हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, जो समा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने फिर से हमको दिया कि हम अपने जीवित खुदा का धन्यवाद कर सके। हालेलुया। देखिए, आज संडे शासन में बैठना आपका यीशु मसीह के साथ बैठना है। हालेलुया। जो आदमी संडे शासन में बैठता है, सच जानिए वो आदमी मुक्ति को देखेगा। आज बहुत से लोग धरती पर मुक्ति को पाना चाहते थे, बहुत से लोग छुटकारे को देखना चाहते थे, लेकिन उनमें से बहुत हैं जो ना देख सके। आज जो हमारे पास समय है ना, ये बहुत बहुमूल्य समय है, और जिस आदमी ने इस समय को पकड़ लिया, जिस आदमी ने इस समय को संभाल लिया, वही आशीष पाएगा। आमीन। देखिए, आज का जो विषय है, आज का विषय है भीतरली मनुष्य में दिन प्रतिदिन नए होना। हालेलुया। किसमें? भीतरली मनुष्य में। किसमें? भीतरली मनुष्य में दिन प्रतिदिन नए होना। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, आज का जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, सच जानिए जो परमेश्वर आपके साथ बात करने के लिए जा रहा है, आपको ये बात बहुत कुछ सिखाएगी। और यहाँ तक कि आज आदमी जानेगा, हर कोई जानेगा कि भीतरली मनुष्य, जिस आदमी भीतरली मनुष्य में नया हो चुका है, वो यीशु की आत्मा को पा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए, कुरिन्थियों की बुक निकालेंगे। हाँ, कुरिन्थियों की बुक, हाँ, इसकी दूसरा कुरिन्थियों 4 चैप्टर की 16 देखिए। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं हियाव नहीं छोड़ता, मैं हिम्मत नहीं छोड़ता। हालेलुया। चाहे भीतरली मनुष्य, हालेलुया, चाहे जो बाहरी रूप है, ये दिन प्रतिदिन पुराना होता जा रहा है, लेकिन जो मेरा भीतरली मनुष्य है, ये दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। आमीन। और भीतरली मनुष्य क्या है? क्या है भीतरली मनुष्य? आपका मन। क्या है भीतरली मनुष्य? आपका मन। हालेलुया। इंसान, बहुत से लोग हैं जो अपने मन में नया नहीं होते, बहुत से लोग हैं जो भीतरली मनुष्य में, अपनी अंतरात्मा में नए नहीं होते। यहाँ प्रभु का वचन आज कह रहा है, प्रभु का वचन पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि चाहे बाहरी मनुष्य में हम दिन प्रतिदिन, हालेलुया, चाहे हम नष्ट होते जा रहे हैं, नष्ट का मतलब चाहे पुराने होते जा रहे हैं, लेकिन हम भीतरली मनुष्य में दिन प्रतिदिन नए होते जा रहे हैं। आमीन। आज बहुत से लोग हैं जो अंदर से नए नहीं होते। समझ रहे हो? उनको बहुत सी चिंताएं हैं, उनको बहुत सी परेशानियां हैं। परेशानी, चिंता का आना, हालेलुया, पुराना होना नहीं है, लेकिन उनमें लगे रहना, उनको सोचते रहना और अपने आप को भीतरली मनुष्य में नए ना करना। जो आदमी भीतरली मनुष्य में नया नहीं होता, उसको दुष्ट आत्मा, जो धरती पर इवल स्पिरिट्स काम करते हैं, वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। भीतरली मनुष्य में नए होना हर एक आदमी का बहुत जरूरी है। आमीन। हाँ, देखिए इसमें, हाँ, इसकी शेप में, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा है कि अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में क्या चमके? ज्योति चमके। हालेलुया। अंधकार में ज्योति चमके। कहाँ ज्योति चमके? अंधकार में ज्योति चमके। अंधकार में ज्योति चमके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया,
जॉन 8:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। जो मुझ में है उसमें अंधकार नहीं है। तो यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। प्रभु ने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके, और वो ज्योति हमारे हृदय में चमके। कहाँ चमकी? हृदय में चमकी। जिसके हृदय में अभी तक पवित्र आत्मा की ज्योति नहीं चमकी, जिसके हृदय में अभी तक पवित्र आत्मा काम नहीं किया, वो आदमी अंदर से नया नहीं हुआ। वो आदमी अंदर से नया नहीं हुआ। हालेलुया। आप देखते हो कि बहुत से लोग होंगे, जो बहुत से लोग अभी तक, कोई आदमी दारू पी रहा था पहले, कोई नशा कर रहा था, चाहे वो शराब पीता है, चाहे कोई कैसा भी चाहे नशा करता है, कोई भी नशा, हालेलुया, वो अभी तक उसी नशे में लगा हुआ है। हालेलुया। इसका मतलब है कि वो अंदर से अभी तक नया नहीं हुआ। उसने अपने भीतरली मनुष्य को नया नहीं किया। उसने प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस को, निकोदेमुस जितनी देर तक कोई नए सिरे से नहीं जन्म लेता, उतनी देर तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो हमने यहाँ पर पढ़ा आज कि भीतरली मनुष्य में नया होना। किसमें नया होना? भीतरली मनुष्य में नया होना। कहाँ होना? हम जब आईने के आगे जाते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, क्या हम अच्छे लग रहे हैं? यस और नो? हालेलुया। देखते हैं, क्या देखते हैं कि क्या कोई कमी तो नहीं है? समझ रहे हो? देखते हो या नहीं? हालेलुया। जब भी हम कहीं तैयारी करते हैं, कहीं भी जाना होता है, हम देखते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं। हालेलुया। कोई कमी तो नहीं है। यहाँ तक कभी कभी तैयार हुए बस्तर भी फिर से चेंज कर लेते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हालेलुया। हम सोचते हैं कि हमने नए दिखना है, आज कुछ अलग दिखना है, क्योंकि हम तैयारी से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तैयारी से जा रहे हैं। हालेलुया। ये तो धरती की तैयारी थी, हम तो स्वर्ग की तैयारी करते हैं। और स्वर्ग की तैयारी कोई आदमी करेगा जो भीतरली मनुष्य में नया हो जाएगा। कहाँ नया हो जाएगा? भीतरली मनुष्य में। कहाँ नया हो जाएगा? भीतरली मनुष्य में। हालेलुया। भीतरली मनुष्य में ऐसे नहीं होंगे कि बार बार, मान लीजिए एक अगरबत्ती लगाई नए नहीं हुए, दो लगाई फिर नए नहीं हुए, मान लीजिए वो डब्बी लगा दिया, हालेलुया, फिर भी नए नहीं हुए। हालेलुया। एक धूप लगाया नए नहीं हुए, फिर गोला लगा दिया, हालेलुया, फिर भी नए नहीं हुए। हालेलुया। एक बार तेल डाला, चाहे 10 बार तेल डाल दो, फिर भी नए नहीं होंगे। हालेलुया। नए कैसे होंगे? जब आपने अपने हृदय से यीशु को प्यार करोगे। हालेलुया। जब आप उस परमेश्वर को, परमेश्वर ने कहा कि देख अंधकार में ज्योति चमके, जो हमारे अंदर अंधेरा है। समझ रहे हो? अगर बाहर को अंधेरा हो तो हमको रास्ता नहीं मिलता। कभी हम इधर ढूंढते हैं, कभी हम इधर ढूंढते हैं। जब हमको रास्ता नहीं मिलता, हम देखते हैं यहाँ तक कि आदमी टटोलना शुरू कर देता है। यस नो? अंधेरे में। हालेलुया। कई बार देखा, हालेलुया, घर में इन्वर्टर ना हो जाए, इन्वर्टर भी डेड हो जाए, लाइट चली जाए, हालेलुया, फिर देखते हैं कहाँ है ये चीज, कहाँ है। हालेलुया। जल्दी जल्दी मोबाइल ढूंढते हैं, हालेलुया, कि इससे लाइट जगाना ले। हालेलुया। तो सच जानिए हमारे अंदर की लाइट कब जलानी है। हालेलुया। समझ रहे हो? कौन कहता है 1 साल बाद? हालेलुया। अगर आप मान लीजिए अपने अंदर की लाइट के बारे में नहीं सोचते, अपने हृदय में, प्रभु ने कहा कि देख अंधकार में ज्योति चमकी। कहा? परमेश्वर ने कहा। यहाँ ध्यान से देखिए, अपने टेक्स्ट को पढ़िए। हाँ, बुक को, करंथिस को, हाँ, करंथिस 4 चैप्टर, दूसरा करंथिस 4 चैप्टर उसकी 6। इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका। यीशु कहाँ चमका? हमारे कहाँ चमका? हमारे हृदय में चमका। समझ रहे हो? यीशु मसीह हमारे सीमेंट के घर को चमकाने नहीं आया, आपके हृदय को चमकाने आया। समझ रहे हो? हालेलुया। जब हमारा हृदय चमकता है, सच जानिए, जब वो ज्योति हमारे अंदर आ जाती है, तो जैसे आज प्रभु की दासी ने वचन दिया ना, हालेलुया, परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो, जिन वस्तुओं को तू ढूंढते हैं वो अपने आप में।
हालेलुया, वो सब वस्तुएं अपने आप मिलेंगी। हालेलुया, इसीलिए हमने अपने भीतर ले ज्योति जब आदमी पर हो जाती है तो कभी दुष्ट आत्मा आदमी के अंदर नहीं है। समझ रहे हो? कभी भी दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आती। हालेलुया, इसका मतलब है कि अभी तक पवित्र आत्मा ठहरा नहीं है। जिस दिन पवित्र आत्मा ठहर गया दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। यहां जरा ध्यान दीजिए कि प्रभु ने कहा अंधकार में ज्योति चमकी, और पौलुस लिखता वही ज्योति हमारे हृदय में चमकी। कहां चमकी? तो प्रभु कह रहा अंधकार में ज्योति चमकी और पौलुस कह रहा हमारे हृदय में ज्योति चमकी। हालेलुया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अंधकार जगह बना लेता है। अगर परमेश्वर की जगह ना बनेगी, कौन जगह बना लेगा? तो अंधकार कौन है? हालेलुया, समझ रहे हो? शैतान की ताकतें, अंधकार शैतान के काम है, अंधकार संसारिक काम है। आज इंसान संसारी जो संसार के काम है, हालेलुया, उसको इंसान बहुत टाइम दे रहा है, लेकिन परमेश्वर को थोड़ा टाइम दे रहा है। आप अपनी प्रार्थना को बढ़ाइए, आप परमेश्वर के साथ अपने चर्च को बढ़ाइए। जब आप चर्च को बढ़ाएंगे अपने परमेश्वर के साथ, मैं सच कहता हूँ इंसान के अंदर जो अंधकार है ना वो नहीं रहेगा। आपको पता है कि जिसके शरीर में बार बार बीमारियां बनती है, समझ रहे हो? बार बार बीमारियां बनती है, बार बार कभी कुछ। हालेलुया, समझ रहे हो? वो क्यों होता है ये सब कुछ? इसीलिए होता है कि अभी तक वहां ज्योति ठहरी नहीं, अभी तक वहां हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा ठहरा नहीं है। अगर हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा ठहर जाएगा तो सच जानिए वहां बार बार बीमारी का अटैक नहीं। हालेलुया, देखिए यहाँ आगे पढ़िए किसी वर्सेस को। परमेश्वर की महिमा पहचाने कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशवान हो। किसके चेहरे से प्रकाशवान हो? यहाँ लेखक कह रहा है किसी और को देखने से या किसी और को मानने से नहीं, ज्योति किसके चेहरे से प्रकाशवान होगी? तेरे पे। किसके चेहरे पे? यीशु मसीह के चेहरे से। आमीन। आपके सामने एक ही चेहरा होना चाहिए, आपके सामने एक ही प्रभु होना चाहिए कि मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर यीशु है। सच जानिए जब आप 100% उस पर विश्वास करोगे, कितना, फिर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर जगह बनानी शुरू करेगा, फिर अंधेरे की ताकतें जानी शुरू हो जाएंगी। अगर आपका मन लगा कोई नहीं, प्रभु को भी टाइम दे दिया है, आप और किसी को भी टाइम दे दिया। हालेलुया, समझ रहे हो? प्रभु में बाइबल में तो नहीं ऐसा लिखा कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। हालेलुया, वहां लिखा एक परमेश्वर। कौन? एक परमेश्वर। वो परमेश्वर है जो अंधकार में ज्योति पैदा करता है, और वो ज्योति हमारे हृदय में पैदा। ज्योति यहाँ किसको बोला जा रहा है? पवित्र आत्मा। किसको? पवित्र आत्मा को, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वर्ग की लाइट है जो इस समय जगत की लाइट बनी हुई है। हालेलुया, जितने लोग जगत में हैं जो उसको पाएंगे वो स्वर्ग राज्य क्या पाएंगे? हालेलुया। हाँ देखिए इसमें इसकी 5 में, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और उसके विषय में यह कहते हैं कि यीशु के कारण तुम्हारा सेवक है। आमीन। हालेलुया। हम किसका प्रचार करते हैं? अपना नहीं, यीशु का प्रचार करते हैं। किसका? यीशु का प्रचार करते हैं। तो ये जो बातें हो रही है किसके विषय में हो रही है? यीशु। आमीन। इसकी 8 में देखिए, हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। पौलुस कह रहा है चाहे चारों ओर संकट हो लेकिन फिर भी आप कलेश में नहीं पड़ोगे। समझ रहे हो? हालेलुया। यहां पढ़ा है कि चाहे चारों ओर संकट को भी भोगे पर तब भी हम
क्लेश में, क्लेश का मतलब संकट में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। आगे लिखा, पर दोबारा फिर निराश नहीं होंगे। आगे लिखा 9 में, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। यहाँ पौलुस लिख रहा है, चाहे सताए भी जाओ तभी भी आप नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। तभी भी दबाए नहीं जाएंगे, चाहे क्लेश आए तभी भी हम नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि इंसान पर जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, चाहे वो क्लेश की वजह से प्रॉब्लम हो, क्लेश का प्रॉब्लम हो, चाहे उसमें मान लीजिए कि उसकी आमदन में प्रॉब्लम हो, चाहे उसके खाने पीने में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे उसके घर बनाने में आ रही हो, चाहे उसके माँ के शारीरिक अवस्था में वो ठीक नहीं है, इसलिए चाहे कैसे भी क्लेश है, चाहे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चाहे कुछ भी, चाहे आपको कोई दूसरे इंसान दबाना चाहते हैं, चाहे कोई दूसरे इंसान आपको छोटा दिखाना चाहते हैं, जब आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हो जिस मुसीबत से निकला नहीं जा रहा, पौलुस कहता है कितने भी क्लेशों पर आप नष्ट नहीं हो सकते। आमीन। हालेलुया। चाहे कितने भी दबाए जाओ लेकिन त्यागे नहीं जाते। हालेलुया। इसीलिए आपने इस बात को समझना है कि जो हम पर चाहे क्लेश है, चाहे कोई पीड़ा है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारे लिए थोड़ी देर की है। कितनी देर की है? थोड़ी देर की है। हालेलुया। इसमें आपका विश्वास कम नहीं पड़ना चाहिए। क्या नहीं कम पड़ना चाहिए? विश्वास। आपका विश्वास कम नहीं पड़ना चाहिए। चाहे क्लेश का समय हो, चाहे पीड़ा का समय हो, चाहे संकट का समय हो, चाहे किसी बोझ का समय हो, आपका जो विश्वास है ये कम नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो विश्वास है ये दृढ़ता से बढ़ जाना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आपका चाहे क्लेश है, चाहे बोझ है, चाहे कोई भी कष्ट है, चाहे कोई भी पीड़ा है, चाहे कोई भी दर्द है, मैं सच कहता हूँ वो थोड़ी सी। हालेलुया। यहाँ हमने पढ़ा है पहले कि हम किसी और का नहीं यीशु का प्रचार कर रहे हैं। आपसे जितनी बातें कोई प्रभु का दास कर रहा है, यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए आज से आपने किसी भी कष्ट को ज्यादा देर का ना सोचना। अगर आप ज्यादा देर का सोचोगे तो वो जो कष्ट है वो ज्यादा देर का ही बना रहेगा, क्योंकि आप भीतरली मनुष्य में नहीं हो रहे। अगर भीतरली मनुष्य में नहीं होना है तो आपको अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा कि आज मैं चर्च में जाऊंगा, आज मैं चर्च में जाऊंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। आज मैं संडे चर्च में जाऊंगा और मैंने ठान लिया कि मैं लगातार जाऊंगा जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक मैं धरती का जीवन हो, मैं यीशु में। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ हर केस, हर बोझ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया। आप अपने आप को प्रभु में दृढ़ता से सामने लाइए और परमेश्वर में बढ़ते जाइए। जितना ज्यादा उस प्रभु में बढ़ोगे उतना ज्यादा परमेश्वर से आशीष को पाओगे। हालेलुया। देखिए इसकी 17 में, क्योंकि हमारा वतन भर का, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कष्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा और अनंत करता जाता है। आमीन। हमारा पल भर का कष्ट कहा है? कैसे? सभी बोलो, हमारा पल भर का कष्ट, हालेलुया, बहुत ज्यादा महिमा पैदा करता है। कितनी देर का कष्ट? पल भर का कष्ट। हमारा पल भर का कष्ट, यहाँ पर हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 4:17 में, हमारा पल भर का कष्ट बहुत बड़ी महिमा पैदा कर जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप प्रभु में चल रहे हो, अगर आप प्रभु में चल रही हो, तो आपको प्रभु में चलते चलते मान लीजिए कोई कष्ट है, समझ रहे हो, कोई कष्ट है, हालेलुया, आप किसी भी कष्ट के कारण, किसी भी कमजोरी के कारण यीशु को टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी दे रहे हो, हालेलुया। आप किसी पीड़ा में हो,
आप किसी कष्ट में हो, आप किसी बोझ में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये समा जो है मेरा ऐसा है, जो आदमी सोचता है कि लगता है मैं नष्ट ही हो जाऊं, हालेलुया। लेकिन जो सोचता है कि ये मेरा कष्ट जो है, प्रभु के वचन में लिखा है पल भर का है। कितनी देर का है? पल भर का है। मैंने वचन में सीख लिया है कि अब मैं बड़ी महिमा देखूंगा, हालेलुया। क्या देखूंगा? क्या देखूंगा? प्रभु की मेरे जीवन में बड़ी महिमा होगी। जहां आपने सोचा नहीं है ना, आप देख रहे हो कि ये मेरी बाइक है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, लगता है ये भी बिक जाएगा, समझ रहे हो? जहां आप पर अगर ऐसा कर्जा है, ऐसा कष्ट है, आपको लग रहा है कि ये भी बिक जाएगा, हालेलुया। अगर आपका विश्वास बड़ा है, अगर आपके मन में वचन की महत्व ज्यादा है, अगर आपने इस बात को ठान लिया है कि जो भी कष्ट है, प्रभु के वचन में लिखा है कि पल भर का है। कैसे है? ध्यान दीजिए, पल भर का है। मैं सच कह रहा हूं, जो घर बिकने के लिए सोच रहे थे, जो गाड़ी बिकने के लिए सोच रहे थे, जो हम सोच रहे थे, आज लगता है शैतान हमको बर्बाद कर ही छोड़ेगा, लगता है दबा कर ही छोड़ेगा। अगर आप कंप्लीट यीशु में हो, हालेलुया, अगर आप कंप्लीट यीशु में हो, टोटली आपका विश्वास यीशु में है, मैं सच कहता हूं, हालेलुया, वो पल भर का कष्ट है। आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा देखने वाले, आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा देखने वाले हो, हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। कभी भी कोई भी कष्ट को अपने जीवन में बड़ा ना सोचो, हालेलुया। मैं अपने बारे में बताता हूँ, हालेलुया। मैं जो इस समय में चर्च चला रहा हूँ, थोड़े से कष्ट में होकर, कष्ट का मतलब कि थोड़ी सी तंगी में होकर, हालेलुया, चलाना पड़ रहा है, हालेलुया। लेकिन मैं सोच रहा था, खुदा ये ऐसा क्यों? जब मैंने एक बड़ी जगह का इतना ज़्यादा किराया दे रहा था, गाड़ियाँ मेरे पास थी, हालेलुया, गाड़ियों से मैं आता जाता था, सब कुछ, मैं 50,000 रुपया महीने का खर्च रहा था अपने पे भी, हालेलुया, केवल वो भी प्रभु के काम में, काम प्रभु के काम में। तो मैं सोच रहा था किसी बात की कमी नहीं है, आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ऐसी कमी क्यों है? प्रभु ने मुझे याद दिलाया, हालेलुया। जब मैं नया नया प्रभु का दास बना था, कोई बहन मेरे पास आई थी जो पवित्र आत्मा से अभिषेक थी, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा में अभिषेकित बहन ने जब मेरे साथ प्रार्थना में बैठी, हालेलुया, जब देख रही है कि जो लाइट मेरे, हालेलुया, समझ रही है, हालेलुया, सिर के एकदम पीछे को देखती है, वो अब आगे को देख रही है। कैसे देख रही है? फिर उसने किसी नबी की सेवा को देखा। किसको देखा? किसी नबी की सेवा को देखा जिसने लाखों लोगों की अगुवाई की, हालेलुया। उसने मुझको बताया, तभी एक दिन मैं प्रार्थना में बैठा उसके साथ, तो हम 3-3 घंटे प्रार्थना करते थे, हालेलुया। जो शुक्रवार का दिन था सारा प्रेम में जाता था। तो उसने कहा, हालेलुया, उसने कहा कि तेरी ये आपकी जो सेवा है, आपकी सेवा उस नबी की है, हालेलुया। तो फिर कल खुदा ने मेरे से बात की, जब मैं वचन को पढ़ रहा था, तभी खुदा ने याद दिलाया, याद रख, हालेलुया, मैं तुझको बता चुका हूँ तेरी सेवा कैसी है, हालेलुया। समझ रहे हो? इसके बाद में बहुत बड़ा होने वाला है, हालेलुया। इसीलिए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया है, हालेलुया। आप जब देखते हो, आप कष्ट में होकर जाते हो, किसी भी कष्ट में, किसी भी प्रॉब्लम में, हालेलुया, तो इंसान सोचता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यीशु को मानता हूँ, क्यों है मेरे साथ ऐसा, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्या प्रभु तो मेरी तरफ देखता नहीं है? क्या प्रभु तो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा? हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, आज वचन में हमने पढ़ा है कि ये पल भर का कष्ट, हालेलुया, आत्म महिमा आपके सामने आए, हालेलुया। क्या लाएगा? आत्म महिमा, प्रभु की महिमा आपके जीवन में होगी, हालेलुया। अगर सब जानिए, अगर परमेश्वर के नाम से अभी तक किराए के घर है तो वो अपने हो जाए, समझ रहे हो? अगर अपने घर बना नहीं पा रहे, यीशु के नाम में बनाओ,
जमीनें तक लोगे। ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह। अगर पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश करते हो, रोज प्रार्थना करते हो, सोचते हो पवित्र आत्मा कहाँ है, मुझे महसूस नहीं होता, पवित्र आत्मा कहाँ है, मुझे महसूस नहीं होता, मैं गैर भाषा में बोलना चाहता हूँ, गैर भाषा नहीं उतर रही, मैं वरदान गिफ्ट को पाना चाहता हूँ, वरदान गिफ्ट नहीं उतर रहे, मैं प्रभु की प्रार्थना में, रोजों में, मैं प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ नहीं पा रहा। मैं सच कहता हूँ हालेलुया, अगर जरा से कष्ट को झेल लोगे तो प्रभु की महिमा देखो। हालेलुया, आत्मिक अस्त्र शस्त्र में बढ़ोगे, आत्मिक वरदानों में बढ़ोगे, आत्मिक पावर में बढ़ोगे। हालेलुया, क्योंकि आत्मिक जो पावर है ये यीशु मसीह से आती है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु धरती का प्रभु नहीं, वो स्वर्ग का प्रभु है। कहाँ का प्रभु है? स्वर्ग का प्रभु है। हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया, बहुत से लोग धरती पर हर किसी के जन्मदिन मनाए जाते हैं या मरण मनाए जाते हैं, समझ रहे हो? यीशु का जी उठने का दिन मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है? जी उठने का दिन। हालेलुया, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है जी उठने का दिन। हालेलुया, आप परमेश्वर के पास हो। देखिए यहाँ पर इसकी 18 में, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं तो सदा बनी रहती है। हालेलुया, पौलुस कह रहा है कि मैं देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करता, अनदेखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करता हूँ। समझ रहे हो? जो देखी हुई वस्तुएं हैं वो थोड़ी देर की है, जो अनदेखी वस्तु है वो सदा की है। समझ रहे हो? हालेलुया, अब आप देख रहे हो जैसे आप मिरेकल्स देख रहे हो। हालेलुया, पिछली बार भी आपने देखा कोई हाथ को छू रहा था तो मिरेकल हो रहा था। समझ रहे हो? कोई कपड़े को छू रहा था तो परमेश्वर उस पर चमत्कार कर रहा था। हालेलुया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। हालेलुया, कुछ भी तो अपने आप ही काम हो रहा था केवल छूने से। हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया, तो ये क्या है? ये है पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता कि आप अकेला वचन से विश्वास, आप अकेला मिरेकल से विश्वास करो। पवित्र आत्मा तभी मनुष्य के भीतर आता है, जब उसके पास आता है, जब वो वचन से विश्वास करे। किससे विश्वास करे? वचन से विश्वास करे। हालेलुया, समझ रहे हो? अब आप पवित्र आत्मा देख रहे हो। देखो कोई बहन सोई है, हालेलुया, जहाँ कोई भाई सोया है, हालेलुया, कैसे विश्वास करो? कैसे विश्वास करो? वचन से। हालेलुया, यहाँ पर पौलुस कह रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मैं देखी नहीं अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करता हूं। हालेलुया, जो देखी वस्तु है वो कहता है ये थोड़े समय की है, लेकिन जो अनदेखी है ये सदा की है। समझ रहे हो? आप पवित्र आत्मा को कोई रूबरू देख सकता है? यस और नो? पवित्र आत्मा को देख सकता है? नहीं ना देख सकते। हालेलुया, जो जीवन का आत्मा है ये कितनी देर का है? जब सांस टूट गई तो ये आत्मा चला गया। जो टिक टिक होती है ना दिल में, हालेलुया, धड़कन का आत्मा जो सभी में है, हालेलुया, बुरे में, अच्छे में, सभी में, हालेलुया, वो निकल गया तो फिर आदमी के प्राण खत्म, प्राण खत्म। हालेलुया, पर पवित्र आत्मा दिखता नहीं है। पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ के साथ हम उसको महसूस करते हैं। समझ रहे हो? कैसे महसूस करते हैं? सामर्थ के साथ, सामर्थ के कामों के साथ, अपने शरीर में चिंगाई के साथ, अपने शरीर में, अपने आप में चंगे कामों के साथ, हर बात में। समझ रहे हो? जो पवित्र आत्मा हमको, अभी बहुत से लोग हैं जो अभी बड़े नहीं हैं प्रभु में। समझ रहे हो? जो ज्यादा बड़े नहीं हैं, वो कहते हैं कहाँ है पवित्र आत्मा? दिख नहीं रहा।
लेकिन यही पवित्र आत्मा है जो सदा के लिए आपके पास। हालेलुया। चाहे देख नहीं पा रहे, लेकिन सच जान के जब आदमी के शरीर में प्राण निकल जाते हैं, जिस आदमी ने पवित्र आत्मा पाया है, वो पवित्र आत्मा आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है, एक टेम्परेरी हेवन में लेकर जाता है, एक स्वर्गीय जगह में लेकर जाता है। वो स्वर्गीय जगह पर आपका आत्मा, आपका प्राण आने वाले समय में आपका शरीर फिर से लेकर देता है वापस। फिर से वो क्या करता है? वापस लेता है। समझ रहे हो प्रभु कैसे मुर्दों में से जी उठा? समझ रहे हो प्रभु को कब्र में रखा गया, प्रभु को कब्र में गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह को जब कब्र में रखा और उसके बाद प्रभु तो क्रूस पर अपनी जान दे दी थी। कैसे? क्रूस पर जान दे दी थी। प्रभु ने पहले कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने तभी जब आप जो वाणियां परमेश्वर ने बोली है ना, जो परमेश्वर ने वचन बोले हैं क्रूस पर, तो क्रूस पर एक वचन बोला है कि मैं अपना आत्मा अपने पिता के पास में देता हूं। समझ रहे? तो वो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो जीवन का आत्मा था, हालेलुया, अपना शरीर प्राण था, वो परमेश्वर के हाथ में था। कहां था? परमेश्वर के हाथ में। जैसे प्रभु यीशु से तीसरे दिन प्रभु ने जी उठना था ना, कौन से दिन? तीसरे दिन। तो प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा थी। कौन थे? पवित्र आत्मा थी। पवित्र आत्मा ने फिर से वो मुर्दा शरीर को जिंदा कर दिया। समझ रहे हो? वो खत्म नसे, जो हड्डियां, जो भी शरीर, मांस, नाड़िए जो एकदम खत्म हो गए थे क्रूस पर, उनमें जान आ गई। उनमें प्रभु में प्राण वापस आ गए। समझ रहे हो? हालेलुया। क्योंकि वो खुद पवित्र आत्मा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठी। जैसे प्रभु ने अपने प्राण को वापस लिया है, एक जगह बाइबल में लिखा भी है, कहता देख मैं अपने प्राण को खुद देता हूं तो खुद फिर वापस लेता हूं। ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी प्रभु को? बातें दो है, ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी प्रभु? समझ रहे हो? एक तो बात यह है कि प्रभु के लहू के द्वारा हमारे ब्लड के, हमारे पीढ़ी के पाप माफ होने हैं। हालेलुया। प्रभु के लहू से। पहली वजह क्या है? प्रभु के लहू से हमारे पापों की क्षमा थी। पूरे वर्ल्ड में जब से मान लीजिए कि प्रभु ने क्रूस पर जान दिया है, तो जब तक कहा नहीं जाता, तब तक जितने भी पहले आ चुके हैं, मर चुके हैं, जा चुके हैं धरती पर से, जितने भी आने वाले हैं, जाने वाले हैं, सभी के पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु के पास है और उसके ब्लड के द्वारा पाप क्षमा होते हैं। पहली वजह ये थी। हालेलुया। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों क्रूस पर जाना? क्यों प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठना जरूरी था? क्यों प्रभु ने ऐसा किया? क्योंकि प्रभु ने अपने ऊपर कर दिखाया कि देख मैं आप कर दिखाता हूं तो फिर मैं आप लोगों पर करूंगा। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। अगर एक आदमी जो वो खुद एक धरती की मशीन को बनाना नहीं जानता, तो वो मशीन को खोल दे उसके पार्ट, तो कैसे बनाएगा? हालेलुया। लेकिन जो जानता है, जो पहले बना चुका है, वो फिर से बना सकता है, वो फिर से बना सकता है। हालेलुया। समझ रहे हो? प्रभु यीशु से ने जैसे हमको पहले धरती पर जन्म दिया, ऐसे प्रभु यीशु से हमको स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। आपने भीतरली मनुष्य में नहीं हो जाए, तो भीतरली मनुष्य में कैसे नहीं होंगे? जब हम उसके पवित्र आत्मा को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे। किसको अंदर लेंगे? पवित्र आत्मा को अंदर लाएंगे। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, आप पवित्र आत्मा को जो आदमी अंदर लेता है ना, वो बूढ़ा भी हो जाएगा लेकिन बूढ़ा नहीं दिखेगा।
पर्सनैलिटी है उसकी पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपको कर दिखा देंगे ऐसी बातें। हालेलुया। सब जानिए परमेश्वर के नाम से बहुत बहुत ज्यादा परमेश्वर के सामर्थ्य हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपने भीतरली मनुष्य में नहीं होना, भीतरली मनुष्य में नहीं होना है। हालेलुया। समझ रहे हो? जो आदमी भीतरली मनुष्य में नया होता है वो स्वर्ग से आशीष पाता है। आमीन। हालेलुया। 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 भीतरली मनुष्य से नए होने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप अपना अपना सुझाव दीजिए। हालेलुया। क्या करेंगे? हालेलुया। क्या यीशु को प्यार करना बंद कर दोगे? हालेलुया। समझ रहे हो? प्यार को कम करना है या बढ़ाना है? हालेलुया। तो बढ़ाओगे फिर कैसे? समझ रहे हो? जिससे प्यार आदमी को हो जाता है उससे देर बाद मिलने को दिल करता है कि बार बार। हालेलुया। तो आपको क्या जरूरत है? बार बार यीशु के सामने जाने की। हालेलुया। बार बार यीशु के सामने जाना है, बार बार यीशु के सामने जाना है कि ये मेरा जिंदा खुदा है। ये क्या है? जिंदा खुदा है। हालेलुया। जैसे आईना दोनों तरफ से देख सकता है ऐसे यीशु भी आपको देख सकता है। समझ रहे हो? हालेलुया। समझ रहे हो ना? हालेलुया। एक कांच देख रहे हो, आगे से पीछे में दोनों तरफ से दिख रहा है, तो ये आशीष को आप कहाँ देखोगे? स्वर्ग में देखोगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो ऊपर है वो नीचे तक ढका नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आत्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे में लेकर जाना चाहता है। कहाँ लेकर जाना चाहता है? ऊंचे में लेकर जाना चाहता है। अगर ऊंचे में जाना है, भीतरली मनुष्य में नहीं होना है। समझ रहे हो? इसमें भीतरली मनुष्य में नहीं होना है तो आपको प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाना होगा, प्रभु के सामने प्रार्थना में जाना होगा। ये प्रार्थना एक बार की नहीं होगी, ये प्रार्थना दिन में 2-2 3 बार आपकी होनी चाहिए। समझ रहे हो? संडे चर्च को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देना है कि संडे चर्च आपको ऐसे लगना चाहिए कि जैसे स्कूल के समय आपके एग्जाम का दिन था। समझ रहे हो? हालेलुया। आपको परमेश्वर के नाम से उस जैसे आदमी जिस दिन वो पूरा महीना काम करता है उतना खुश नहीं होता जिस दिन उसको उसकी पगार मिलनी होती है, जिस दिन उसको उसकी सैलरी मिलनी होती है उस दिन वो खुश होता है। ऐसे संडे चर्च में आते हैं। आमीन। समझ रहे हो ना? जब आप ऐसे करोगे तो भीतरली मनुष्य में नहीं हो जाओगे। अगर किसी पर पाप है, बोझ है, तो प्रभु ने कहा आदमी जब तौबा करेगा, अपने पापों से मन फेर लेगा और प्रभु यीशु मसीह उसको नया करेगा। क्या करेगा? निकोदेमुस ने कहा प्रभु नए सिर से मैं कैसे जन्म सकता हूँ? क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में फिर से आऊं? प्रभु ने कहा नहीं, निकोदेमुस नया जन्म है, जल और पवित्र आत्मा से जन्म है। किससे? जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेना और मेरे लहू से तेरे पाप क्षमा हो। और सब जानिए आप लोग आज जिसका बपतिस्म नहीं हुआ उसको बपतिस्म लेने की जरूरत है, क्योंकि बपतिस्मा आपको एक ऐसी सीढ़ी दिखाता है जो सीढ़ी स्वर्ग को जाती है, जो सीढ़ी स्वर्ग को जाती है। याकूब जब अपने मामे लुबान के पास जा रहा था तो वहां
वो जाता जाता अंधेरा हुआ तो एक जगह पर रुक गया, वो सो गया और एक पत्थर को तकिए में रखा। वो देख रहा है एक दर्शन, एक सीढ़ी को वो देख रहा है। जब उस सीढ़ी को देख रहा है, वो सीढ़ी नीचे से लेकर ऊपर तक है, नीचे से धरती से लेकर स्वर्ग तक है। तो वो देख रहा है स्वर्गदूत नीचे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जब आते हैं जाते हैं देख रहा है तो वही एक उसको आवाज सुनाई दी। जब पीछे लास्ट तक देखता है तो उसको परमेश्वर को महसूस करता है, परमेश्वर को देखता है। तभी एक आवाज आती है, यहूब इस पत्थर को इसी जगह पर गाड़ दे, आज से तेरी सेवका यहाँ से शुरू होगी। आमीन। यहाँ से तेरी नई शुरुआत होगी। तो बपतिस्म लेना नई शुरुआत है प्रभु। आमीन। बपतिस्म लेना भीतरली मनुष्य में नए होने का पहला सबक है, पहला काम है। आमीन। उसके बाद में जब कोई बपतिस्म लेता है तो बपतिस्म लेने के बाद आदमी क्या करता है, थोड़े दिन प्रार्थना करता है, थोड़े दिन चर्च में जाता है, फिर अपने पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। तो वो नए नहीं होते, वो नए नहीं होते। प्रभु की जो जब हम लाइफ को देखते हैं, उसके लाइफ स्टाइल को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में बपतिस्म लिया। जैसे उसने गलील नासरत से चला, यरदन नदी तक आकर बपतिस्म लिया, तो बपतिस्म लेकर नया हो चुका था भीतरली मनुष्य में। आमीन। पहले वो शरीर से काम करता रहा, 30 साल तक अपने आप को प्रकट नहीं किया, सेवा में नहीं लाया। फिर उसने धरती पर आत्मा से काम करना शुरू करना था। किससे? आत्मा से। हालेलुया। लोगों को बातों बातों में, दृष्टांतों में बताता था कि मैं वही मसीह हूँ। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं जाऊंगा तो मैं तुझको एक सहायक भेजूंगा। समझ रहे? वो बातों बातों में बता रहा था कि वो सहायक सर्वदा आपके साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा है जो धरती पर भी आपके अंदर उजाला करेगा। हालेलुया। आपके भीतरली मनुष्य को नया करेगा और वही आपको धरती पर सभी कामों से, जो पुराने काम पाप से थे, उन पर से छुड़ा देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने जब बपतिस्म लिया तो बपतिस्म लेने के बाद वो फास्टिंग में चला गया। 40 दिन तक उसने उपवास किए। कितने दिन तक? 40 दिन तक उसने उपवास किए। जब 40 दिन तक उपवास उसके पूरे हुए, फिर प्रभु यीशु से तभी गलील में गया। हालेलुया। गलील की झील के पास, और वहां प्रभु यीशु ने अपने पहले चेलों को चुना कि अब मैं अपने सेवा के कार्य को शुरू करता हूँ। किसको शुरू करता हूँ? सेवा के कार्य को शुरू करता हूँ। तब बपतिस्म के बाद, फास्टिंग के बाद, फास्टिंग का मतलब बपतिस्म के बाद हमारी प्रेयर लाइफ बढ़ जानी चाहिए, हमारे जीवन में फास्टिंग बढ़ जानी चाहिए। प्रभु ने खुद अपने मुंह के शब्दों से कहा, बिना उपवास, बिना प्रार्थना कोई शैतान की जाति से लड़ नहीं सकता। शैतान की जाति को हराना है तो हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? जब हम बपतिस्म लेते हैं पवित्र आत्मा तभी हमारे साथ हो जाता है। जब हम बपतिस्म के बाद मेहनत करते हैं, अपना कर्तव्य दिखाते हैं कि देख मैं बपतिस्म जो लिया हूँ उसमें नए मनुष्य में, भीतरली मनुष्य को पहनने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने मन को नया कर चुका हूँ। मैं फैसला, मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि मैंने अपने हर बुरी काम को छोड़ चुका हूँ। आज यीशु की सेवा के लिए मैं खड़ा हो चुका हूँ। आज यीशु की सेवा के लिए मैं खड़ी हो चुका हूँ। आज मैं एक अच्छी कलीसिया बन चुका हूँ। तो सच जानिए, वो आदमी उसी समय से पवित्र आत्मा जो है उसकी मेहनत को देखकर उसके शरीर में आ जाता है। हालेलुया। तो जिसकी बॉडी में पवित्र आत्मा आता है वो भीतरली मनुष्य में नया हो जाता है। कहाँ नया हो जाता है? भीतरली मनुष्य में। भीतरली मनुष्य में नया होना बहुत बड़ी पावरफुल।
शैतान को चेतावनी देना है। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? भीतरली मनुष्य कौन है? आपका मन। हालेलुया। तो एक जगह आदमी चाहे किस परमेश्वर के घर में आया हो, शैतान एक जगह आपका मन लगने नहीं दे रहा। क्यों नहीं लगने दे रहा? अगर इसने एक जगह मन टिका लिया, अगर इसने अपनी प्रे लाइफ को बढ़ा लिया, अगर इसने उपवास को बढ़ा लिया, अगर इसने संडे चर्च की वैल्यू को समझ लिया, तो भीतरली मनुष्य में नया हो जाएगा, इसके शरीर में पवित्र आत्मा आ जाएगा। बाद में मैं इसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बाद में मैं इसकी जिंदगी में कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दूर दूर से प्रभाव डालने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप अपनी रूटीन पे बने हो, रोज आत्मा से भरते हो, तो वो आपके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। वचन में लिखा कि शैतान के हानि के हथियार रोज बनाए जाते हैं। कैसे? हर रोज बनाए जाते हैं। समझ रहे हो? दिशाया 54 की 17 में लिखा है कि शैतान के हानि के हथियार रोज बनाए जाते हैं। कैसे? वचन में साफ साफ लिखा है कि जो हानि के हथियार बनाए जाते हैं, ठीक है, जो दुष्ट की ओर से, जो शैतान की ओर से जो हानि के हथियार बनाए जाते हैं, इनमें से एक भी सफल ना हो। हालेलुया। सब असफल हो जाएंगे। तो उसको असफल कौन करेगा? परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु यीशु। चाहे वो हथियार बीमारी के हो, बीमारी वाली दुष्ट आत्मा हो, चाहे क्लेश वाली हो, चाहे कष्ट वाली हो, चाहे पैसे को खाने वाली हो, चाहे कैसी भी हो, सबको नष्ट कौन करेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आपने भीतरली मनुष्य में नहीं बना है। कैसे? भीतरली मनुष्य में नहीं बना है। हालेलुया। समझ रहे हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि मूसा, समझ रहे हो कौन? मूसा। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना तो ये थथलाता था। क्या करता था? थथलाता था। हालेलुया। कि जब परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने कहा कि मूसा, तू मेरे लिए मेरे लोगों को छुड़ाएगा, तू मेरे लिए मेरे लोगों को छुड़ाएगा, जिनकी गिनती लाखों की। कितने की है? लाखों की गिनती है। तो मूसा कहने लगा कि प्रभु मैं कैसे छुड़ा सकता हूं? मैं तो खुद किसी से ठीक से बात नहीं कर सकता, मैं मुंह का भद्दा आदमी हूं, तो मैं कैसे प्रभु फरौन से जाकर बात करूंगा? प्रभु ने कहा मूसा, आज से तू परमेश्वर होगा। हालेलुया। तू मेरा मुंह होगा। तू क्या होगा? मेरा मुंह होगा। हालेलुया। तो फरौन के लिए मूसा कौन होगा? हारून होगा। हालेलुया। जो उससे बोलेगा। तो परमेश्वर ने जब मूसा को चुना तो मूसा को अपने आप पर खुद कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि मुझे परमेश्वर ने इतने बड़े काम के लिए चुन लिया, इतने बड़े काम के लिए चुन लिया। वो जब जब फिरौन के पास जाता था, तब तब फिरौन के पास जाकर वो देखता था। जब फिरौन के पास गया तो परमेश्वर ने कहा कि उसको जाकर कहना कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे भेजा है। किसने भेजा है? यहोवा परमेश्वर ने भेजा है। नाम वो माने तो 2-3 उसके सामने चिन्ह चमत्कार दिखा देना। क्या करना? चिन्ह चमत्कार दिखा देना। उसने तो चमत्कार किए, फिरौन के सामने गया। जब किए तो वो फिरौन के जादूगरों ने भी किए, तो वो देखने लगे। वो जो फिरौन था, फिरौन का मन ना बदला, तो उसने जो इजरायली लोग थे ना, इजरायली लोग, तो उनको उन्होंने काम दिया था गुलामी में ईंटें बनाने का। कौन सा काम? ईंटें बनाने का। तो उनको जो ईंटें बनाने के लिए, जो भट्टी को जलाने के लिए जो भी उनको दिया जाता था ना सामान, हालेलुया, वो देते थे।
उनको, तो उन्होंने ईंटें जितनी उन्होंने मांगी थी ना, जितनी उन्होंने उनके साथ कमेंटमेंट की थी, उन्होंने उतनी बनाकर देनी होती थी, लेकिन आगे जाकर उन्होंने और ज्यादा सख्त कर दी। हालेलुया। उसने कहा कि सब कुछ आप ही ढूंढे, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो ईंटें भी उतनी लेंगे, ईंटें भी उनके जितने आदमी क्या, उनकी जितनी औरतें क्या, सभी के सभी काम में लगे रहते थे। समझ रहे थे, सिर्फ खाने के लिए उनको टाइम मिलता था, या थोड़ा बहुत सोने के लिए टाइम मिलता था रात दिन, बाकी वो टाइम से पूरी दिहाड़ी में ओवर टाइम में भी वो ईंटें बनाते रहते थे। क्या करते रहते थे? तो उनका जो कष्ट था वो बढ़ गया। कष्ट था, क्या हुआ? बढ़ गया। तो लेकिन आज हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है, जब कष्ट बढ़ेगा तो तब आप परमेश्वर की बड़ी महिमा देखोगे। क्या देखोगे? जब कष्ट बढ़ेगा तो आप परमेश्वर की बड़ी महिमा देखोगे। सच जानिए, जैसे वो कष्ट बढ़ा इसराइलियों का, वहां बड़ी महिमा हुए। समझ रहे हो? वहां बड़ी महिमा हुई। हालेलुया। जो फ़िरौन अपने आप को हठीला समझता था, जो मूसा ने किया, उसने अपने वहां के जादूगरों से करा दिया, लेकिन बाद में जो मूसा ने किया, कोई वहां जादूगर कर नहीं सका। समझ रहे? पूरा मिस्र जो जिप्त देश है, वहां कोई भी ऐसा, मान लीजिए, कोई भी जादूगर वैसा नहीं कर सका जैसा वहां मूसा ने काम किए। जैसे वहां जब जब आप पूरे मिस्र पर कष्ट आ जाता है, तब तक वो फ़िरौन के पास जाता है, अपने हाथों को जोड़ता है। हालेलुया। फ़िरौन को अपने पास, मूसा को अपने पास बुलाता है, तो फ़िरौन उसके आगे विनती करता है कि अपने परमेश्वर से दुआ कर कि ये कष्ट हमसे चला जाए। हालेलुया। जब जब मूसा प्रार्थना करने की देर हो, उसी समय कष्ट चला जाए। हालेलुया। मूसा की ग्लोरी बढ़ रही थी, मूसा की ग्लोरी बढ़ रही थी। परमेश्वर के साथ उसका ऐसा रिश्ता बढ़ गया। समझ लीजिए, मूसा अकेला बातें करने वाला नहीं था, मूसा दुआ करने वाला था। क्या था? दुआ करने वाला था। एक तरफ बूढ़ा होता जा रहा था, एक तरफ चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी। आज मैं बाइबल में आपको नई बातें सिखा दूंगा। हालेलुया। एक तरफ ये बूढ़ा होता जा रहा था, एक तरफ चेहरे की चमक बढ़ती जा रही थी। समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसका रिश्ता उम्र बढ़ने से रिश्ता कम नहीं हो रहा था, उम्र बढ़ने से उसका अपने पिता के साथ रिश्ता ज्यादा हो रहा था। उसका अपने पिता के साथ रिश्ता ज्यादा हो रहा था। देखिए, आज परमेश्वर की बड़ी महिमा के वचन देखिए। हालेलुया। निर्गम निकालिए, हाँ, 34 बाब, उसकी 29 वर्सेस। जब मूसा साक्षी की दोनों तकियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत पर उतरा रहा था, तो यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे में किरणें निकलती रहती थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि मेरे चेहरे से किरणें निकलने लगी है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? जब जब मूसा सीने पर्वत पर जाता, तो सीने पर्वत पर अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता। क्या करता? प्रार्थना करता। जब जब वहां जाता, तब तब प्रार्थना करता। वो रात दिन बिताता रहता, प्रार्थना करता रहता, प्रार्थना करता रहता। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता गया, मजबूत होता गया। हालेलुया। हालेलुया। मूसा को शायद लगा हो कि मैं ज्यादा उम्र का हो गया हूं। हालेलुया। ऐसी चेहरे की चमक किसी की नहीं थी जैसी चमक मूसा के चेहरे की थी। समझ रहे हो? मूसा को पता ही नहीं चला कि जिस चेहरे को वो आम चेहरा समझता था, उस चेहरों में ऐसी किरणें निकलने लगी जैसे सूर्य से निकलती। समझ रहे हो? क्या निकलने लगी? हालेलुया। किरणें निकलने लगी उसके चेहरे से। समझ रहे हो? आप आज
सोचते हो आज चेहरा उतरा हुआ है, ये कष्ट आ गया, ये तू कहाँ है, तेरा दास भी कुछ कर नहीं रहा। हालेलुया, ये कष्ट आ गया, ये तू कहाँ है, तेरा दास भी कुछ कर नहीं रहा। दूसरे पर तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है, लेकिन मेरे पर एक चमत्कार नहीं हो रहा। हालेलुया, अगर तू अधीन हो जाएगा, अगर तू शांत हो जाएगी, तो सच जान परमेश्वर की महिमा बनेगी। हालेलुया, अगर चाहते हो कि चेहरे पे किरणें निकलनी शुरू हो जाए, हालेलुया, तो यहाँ अपने घरों में भी प्रार्थना करो और भवन की चाबी लेकर यहाँ प्रार्थना करनी शुरू करो। जितना प्रभु बोलने दे उतना बोलो, बीच में बोलो, शांत भी रहो, उसके सामने भी रहो और प्रार्थना में बढ़ते रहो। समझ रहे हो? तो संडे चर्च की रिस्पेक्ट इतनी हो जाए आपके जीवन में बहुत, आपकी कमाई में से हिस्सा हर दिहाड़ी में से प्रभु के लिए निकले। समझ रहे हो? अगर आप एक बात में वफादार ना हो तो दूसरी बात में वफादार हुए, तो एक बात में वफादार ना होने के कारण दूसरी बात में वफादार आप नहीं गिने जाओ। समझ रहे हो? हालेलुया, ये परमेश्वर का जन, जब इसको परमेश्वर ने चुना तब अपने ससुर की भेंट बकरियों को चाहता था। समझ रहे हो? ये इसकी बहुत माल था जिसको ये लेकर जाता था चरवाही के लिए। हालेलुया, जब इसको परमेश्वर ने चुना, लेकिन जब चुन लिया तो उसने एक बार भी ना कहा कि प्रभु मेरा नुकसान हो जाए। हालेलुया, उसको पता था कि ये तो हजारों की बातें हैं, परमेश्वर तो करोड़ों की बातें दिखाने वाली है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आगे बढ़िए। मूसा को पता ही नहीं चला कि मेरे चेहरे से किरणें निकल रही है। क्या निकल रही है? वो बातें करने के लिए सामने आए, उन्होंने मूसा के सामने आए, अपने चेहरे को दबादब ओढ़ लिया, अपने चेहरे को ढक लिया कपड़े से, क्योंकि मूसा के चेहरे की तरफ देख नहीं पाए। हालेलुया, यहाँ पर आगे देखिए, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तो तब वह उसके पास जाने से डर गए। हालेलुया, वो डर रहे थे कि इतनी ज्यादा सामर्थ, इतना ज्यादा सामर्था। समझ रहे हो? आज आप देख रहे हो कि सामर्था कहां से आएगी? सच जानिए, हमने क्या कहा? मसीह के चेहरे से क्या निकलेगा? मसीह के चेहरे से आपके लिए प्रकाशमान होगा। मसीह के चेहरे से आपके लिए प्रकाशमान होगा, तो आपके भीतर वो ज्योति चमकेगी और अंधकार को निकाल देगी और आपके भीतरली मनुष्य में वो ज्योति ठहर जाएगी, आपके हृदय में। हालेलुया, देखिए, जब वो देख नहीं पाते, आगे लिखा, तब मूसा ने उसको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया। तो मूसा ने उनसे बातें करने लगा और उसके बाद सब इस्राएली पास आए। तो जितनी आज्ञा यहोवा ने सीने पर्वत पर उसके साथ बातें करने समय दी थी और सब उन्हें बताई। हालेलुया, यहाँ पर लिखा कि सीने पर्वत पर जब मूसा ने जो बातें यहोवा परमेश्वर ने उसके साथ की, तो वो सब बातें क्या हुई? उसने बताई। सब बातें क्या हुई? उसने बताई। हालेलुया, जितनी बातें उसकी सीने पर्वत पर यहोवा से हुई थी, समझ रहे हो? सब बातें क्या हुई? बताई। सब वचन क्या किए? उसने बताए। तो आज वही वचन आपको बताए जा रहे हो। हालेलुया, तो जैसे उन्होंने आज्ञा का पालन किया, ऐसे आपने भी क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है। आज आपने देखना है कि मैंने भीतरली मनुष्य में नहीं बनना है। कई बार से नहीं बनते हैं ना, लेकिन मन से फैसला नहीं लेते, बार बार से नहीं बन जाते हैं कि परमेश्वर के दास ले, फिर आज से दारू छोड़ दिया। हालेलुया,
उसके घर वाले बताते हैं कि इसी हफ्ते इसने फिर ली। हालेलुया, समझ रहे हो? कुछ लोग कहते हैं कि लाए परमेश्वर के दास, अब मैं कहता हूँ कि आज से मैं हालेलुया फैसला ले लिया है कि मैं संडे चर्च में लगातार सबसे पहले आऊंगा। हालेलुया, मैंने फैसला ले लिया है आज से मैं सेवा में जाऊंगा। मैंने फैसला ले लिया है आज से मैं सेवा में जाऊंगी। हालेलुया, मैंने फैसला ले लिया है आज मैं चर्च का अच्छे सदस्य बनूंगा, मैं अच्छी कलीसिया बनूंगा। हालेलुया, किसी ने फैसला, कई लेते हैं कि परमेश्वर के दास मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अपना पूरा का पूरा 10वां हिस्सा निकालूंगा, अगर ज्यादा भी हो सके तो मैं निकालूंगा। हालेलुया, लेकिन थोड़े समय बाद वो ढीला पड़ जाता है। समझ रहे हो? थोड़े समय बाद एक बार अपना टाइट निकालता है, दूसरी बार कहता है मैंने टाइट निकाल दिया, ये 1000 रुपए से मैं बहुत कुछ कर सकता था। समझ रहे हो? वो जब पीछे को छलांग लगाता है तो सब जानिए वो पीछे रह जाता है। क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है। परमेश्वर कहता है जो आगे की तरफ दौड़ते हैं वो पीछे को नहीं देखते। हालेलुया, समझ रहे हो? पौलुस कहता है कि देख मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं कि नाश हो जाओ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं कि मैं नरक में चला जाऊं। देख मैं आगे बढ़ने वाला हूं कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। हालेलुया, उद्धार को पाऊं। आज सब जाने हैं। हालेलुया, देखिए ये मेरे रजिस्टर है। हालेलुया, बहुत से हैं कि मेरे घर में। हालेलुया, मैं खुद वचन को लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। हालेलुया, जो क्यों ये मैं सब कुछ करता हूँ क्योंकि ये जो बातें मैं करता हूँ ये बातें धरती की नहीं है, ये बातें परमेश्वर की। हालेलुया, अगर खुद मैं इनकी रिस्पेक्ट ना करूँगा तो परमेश्वर मेरी रिस्पेक्ट को दुनिया के आगे नहीं बढ़ाएगा। समझ रहे हो? आज मैं वादा कर कर कल मैं वादे को भूल जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे अपने में सॉलिड नहीं बनाएगा, अपने में हैम्पर नहीं बनाएगा, दुष्ट आत्मा मुझसे नहीं डरेगा। इसीलिए हालेलुया, हमने परमेश्वर को, अगर परमेश्वर के राज्य तक पहुंचना है, शैतान को हराना है अपनी जिंदगी में, तो परमेश्वर से आपका जो संबंध है वो ज्यादा होना चाहिए। वही मूसा है जो कह रहा था कि प्रभु मैं कैसे ये कर सकता हूँ। वही मूसा है जिसकी परमेश्वर के साथ एक बात होगी, जिसकी परमेश्वर के साथ एक बात होगी। समझ रहे हो? जो मूसा कहता है वो हो जाता है धरती पर, जो मूसा कहता है वो पूरी पृथ्वी पर हो जाता है। समझ रहे हो? जो आज्ञा देता है वही हो जाता है। इतना ज्यादा वही आदमी जो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा था वो परमेश्वर के लिए सब कुछ हो गया। समझ रहे हो? वो लाखों में एक हो गया, वो करोड़ों में एक हो गया, किसी आदमी के लिए नहीं। समझ रहे हो? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए इसके आगे, इसकी 32 को देखिए। हाँ 33 को देखिए। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, इसकी 32 से देखिए। इसके बाद सब इस्राएली उसके पास आए और जितनी आज्ञा उसने दी थी। आगे, जब मूसा उनके बात ना कर सके, जब मूसा से वह उनसे बात ना कर चुके, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहे, क्योंकि मूसा के चेहरे से क्या निकल रही थी? कितने निकलती थी। तो उनको इस्राएलियों को मूसा से कैसे बात करने पड़ी? इस्राएली लोगों को उनको अपने मुंह को ढकना पड़ा, उनके प्रधानों को, उन सभी को। समझ रहे हो? आगे लिखा, परंतु जब मूसा ने भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता और तब तक वह उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता और फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा मिलती थी उन्हें इस्राएलियों से कह देता।
हालेलुया। देखिए यहाँ लिखा है कि जब जब वो परमेश्वर के सामने मूसा जाता तो अपने चेहरे पर कोई ओढ़नी नहीं रखता था, उसको निकाल देता था। जब उसको निकाल देता था, जब इस्राएलियों के सामने जाता था तो जो आज्ञा परमेश्वर देता था उनको बता देता था। देखिए ये मूसा, क्यों मूसा पर इतनी ग्रेस आ गई, क्यों उसके कहने से सब कुछ हो गया, क्योंकि इसने अपने आप को भीतरली मनुष्य में नहीं कर लिया। तो आप सभी ने कैसे होना है, भीतरली मनुष्य में नहीं, अपने मन में नहीं हो जाना है। हालेलुया। जो अपने मन में परमेश्वर के लिए जगह बना लेगा, मैं सच कहता हूँ उसके जीवन में जगह परमेश्वर बना देगा। हालेलुया। हाँ, इसकी लास्ट वर्सेस को देखिए। इस्राएली मूसा के चेहरे को देखते थे और उससे किरणें निकलती थी, और जब जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर ना जाता और तब तक उस ओढ़नी को डाले रहता था। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा कि जब तक वो परमेश्वर से बातें ना करने जाता, फिर मूसा को जब खुद पता चल गया कि मेरे चेहरे से किरणें निकलने लगी है, तो मेरे चेहरे पर परमेश्वर की सामर्थ्य जो है, जो किरणें हैं वो दिख रही है, तो उसने क्या किया, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य बढ़ चुकी थी, इतना ज़्यादा परमेश्वर से रिश्ता बन चुका था, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। वो जब जब इस्राएलियों के सामने जाता था ना उनसे बात करने, तो ओढ़नी ओढ़ कर जाता, अपने चेहरे को ढक कर जाता था। कैसे जाता था? चेहरे को ढक कर जाता था। लेकिन जब अपने परमेश्वर के सामने जाता था, उस ढके हुए को उतार देता था। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने दुआ करता था, दुआ का मतलब बातें करना। हालेलुया। और परमेश्वर उससे बातें करता। हालेलुया। इसलिए आप देखिए, आज आप सोच रहे हो कि ये कैसे होगा। हमने वचन में से पढ़ा था अनडिठी बातों पर। पौलुस कहता है मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करता जो बातें मुझे दिख रही है, मैं उस पर भी विश्वास करता हूँ जो मुझे नहीं दिख रही। क्योंकि जो बातें दिखती है ये थोड़े समय की है, जो नहीं दिखती वो सदा की। समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। आपने अभी देख नहीं रहे कि ये पावर कैसे आएगी। जो पवित्र आत्मा की मैं आपसे बातें करता हूँ, जो स्वर्ग की मैं आपसे बातें करता हूँ, वो पवित्र आत्मा कौन है, क्या है, कैसा है, वो आपके पास कैसे आएगा, आपको अभी दिख नहीं रहा। लेकिन अगर आप इस अनडिठी बात पर, अनडिठी का मतलब जो दिख नहीं रही, उस पर आप विश्वास कर लोगे, मेरी बातों पर परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर लोगे, तो आपके जीवन में ऐसा होना शुरू हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आप अभी देख रहे हो कि परमेश्वर की ग्रेस कैसे आएगी। हालेलुया। मैं जो अभी तक मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं अपने मकान को कैसे खरीदूंगा अपने लिए, मैं मकान को कैसे खरीदूंगा अपने लिए। आप मूसा को कोई जगह आपने पर खुद नहीं पहले कॉन्फिडेंस था, पहले नहीं उसको पता था कि मैं इजरायली लोगों को निकाल सकता हूँ मिस्र से। समझ रहे हो? लेकिन जब उसने इस बात को, जो बात देखी नहीं गई, उस बात पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने इतना काबिल बना दिया कि इतना बड़ा राजा जो पूरी ताकतवर था, वो उसके आगे हाथ जोड़कर विनती करता रहता है। हालेलुया। कि मेरे लिए परमेश्वर को कह कि इस कष्ट को हटा दे। आपने अभी नहीं देखा कि इस मकान को, जिस मकान की आप जोइना कर रहे हो, इसको मैं कैसे खरीदूँ। हालेलुया। आप उसको खरीदो। आप जिस जगह के लिए अपने मन में सोचते हो, आप देख रहे हो ये जगह मेरी कैसे होगी, प्रभु आपको वो दिलाए। हालेलुया। आप देख रहे हो मेरे पर चंगाई कैसे होगी, मेरी बीवी पर, जा मेरे बच्चों पर, जा मेरे माता पिता पर चंगाई कैसे होगी। सच जानिए, विश्वास करोगे, जो बातें दिख नहीं रही ये होने वाली है। आप देख रहे हो, हाँ चेयर लाइए, आप देख रहे हो कि ये जो ग्रेस है, कैसे मैं दुश्मन निकालूंगा, कैसे मैं अपने दुश्मन को निकालूंगा, तो कैसे परमेश्वर इसका 100 गुना देगा। ये भी अनडिठी बात है ना, अभी देखी नहीं ना गई। समझ रहे हो? हमने देखा नहीं है ना, ऐसे दसवंत दिया तो ऐसे 100 गुना है। समझ रहे हो? ये दिख नहीं ना रहा अभी। हालेलुया। लेकिन इस बात पर जब आदमी विश्वास से दसवंत निकालना शुरू कर देता है, उसको अभी
दिख नहीं रहा कि कैसे मैं 10 गुना दूंगा तो कैसे मेरे पास 100 गुना आएगा। हाँ, कैसे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक जगह लिखा है यहोवा वो परमेश्वर है जहाँ से तो वो बोता है वहाँ से काटता है, जहाँ से नहीं बोता वहाँ से भी काटता है। परमेश्वर ने कहा कि जहाँ तू बोता है, जहाँ अगर बोने वाली जमीन नहीं है तो वहाँ भी मैं तुझको 100 गुना दिला सकता हूँ। समझ रहे हो? इस हाथ परमेश्वर का दास था, उसने अकाल में बोया तो उसने 100 गुना प्रतिफल पाया। आप देख रहे हो कि कैसे दुष्मंत निकालने से मुझको 100 गुना बरकत मिलेगी, कैसे दुष्मंत निकालने से मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे। मैं सच कहता हूँ, आदमी 3 महीने तक ऐसा कर कर देख ले। हालेलुया। अपने टाइट को अपनी पूरी दिहाड़ी के हिसाब से या अपनी पूरी आमदन के हिसाब से, महीने की जैसे भी वो निकालना चाहता है, या हफ्ते के हिसाब से, जब वो अपना निकालना शुरू पूरा सच्चे मन से कर दे ना, हालेलुया, किसी आदमी का डर ना रखे, केवल परमेश्वर का डर रखे, जब वो सच्चे मन से निकालना शुरू कर देगा, मैं सच कहता हूँ परमेश्वर उसको पलटा देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको 100 गुना कर कर देगा, उसको 1000 गुना कर कर देगा। जहां उसने नहीं भी बोया वहां से भी उसको काटने के लिए देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज जान लीजिए किसी को अगर ऐसी बीमारी है, आज मैं आप पर हीलिंग प्रे नहीं, आज मैं आप पर वचन से बात करने वाला। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। 3 बजे वचन समाप्त हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, आपने पूरे का पूरा अपने मन में ठान लेना है परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। आपको अगर लगता है कि कोई ऐसी गुप्त बीमारी है, कोई पथरी है, कोई रसोली है, कोई गुर्दे है, कोई ऐसे मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि वो जा नहीं रही, मैं बहुत देर से डॉक्टरों को भी देख रहा हूँ काम करते, जब खुद भी इसका उपाय ढूंढता हूँ, इलाज भी करा रहा हूँ, मसला हल नहीं हो रहा, परमेश्वर आपको कर कर दिखाएगा अपने दास के द्वारा। जैसे आपने देखा ना, कितनी पत्थरी और रसोलिये की गवाही आती है कि प्रभु ने अपने दास के द्वारा उनको निकाल दिया। हालेलुया। कितने रोगी ठीक होते हैं। ये जो कुछ आप देख रहे हो, ये सब कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। हालेलुया। जो आपको नहीं ना लगता नहीं हो सकता, उसको परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखिए। आप अनडिठी बातों पर, जो देखते हो उस पर तो विश्वास करते हो, जो बातों को देखते हैं, जिसको नहीं देखते उस पर आप विश्वास नहीं करते। आज से आप देखिए कि परमेश्वर आपके लिए सब काम करे। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। हमने आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करना है। समझ रहे हो? आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करना है। वरदान गिफ्ट चाहिए, पावर चाहिए होली स्पिरिट की। हालेलुया। चाहते हो कि जैसे प्रभु के दास के हाथ को छूने से काम होते हैं, ऐसे मेरे साथ भी हो। ऐसा मैं भी उसी दास के सामने रहने वाला, मैं भी उसी कलीसिया में हूँ। हालेलुया। तो आज से अपने आप को परमेश्वर के आगे नए करना शुरू करो। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर की तरफ खींचना शुरू करो। आपको कई बार ऐसे लड़के लड़कियां देखने को मिलेंगी, जैसे पहले हम भी करते रहे हैं, किसी बस में बैठ जाते हैं ना, किसी ऑटो में बैठ जाते हैं, तो दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसको परमेश्वर के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? अगर जहाँ काम करते हैं उसको परमेश्वर के बारे में बताते हैं। जहाँ काम करते हैं, जहाँ वो मोहल्ले में गुजरते रहते हैं उसको बताते हैं। तो हम कैसे, हम पुराने जमाने के, हम पुराने मन वाले कुछ लोग हैं जो कहते हैं मुझे क्या फायदा बताने का, ये थोड़ी बदलने। समझ रहे हो? अगर वो लड़का या वो लड़की जो भाई बहन ऐसे करते हैं, वो सोचते तो नाम बदल देते उन लोगों को। हालेलुया। आपने हर जगह बीज पाना है, क्योंकि आप धरती पर अच्छे बीज बनना है। कौन से बीज बनना है? अच्छा बीज। कौन सा बीज?
अच्छा बीज अगर जाने जाने से भी फेंका जाए ना, अगर वो अच्छी जमीन पर फेंका गया, कहाँ फेंका गया, तो अगर जाने जाने में भी फेंका गया तो वो अच्छा फल ले आएगा। क्या ले आएगा? अच्छा फल ले आएगा। आज से अपने आप को सामर्थी समझना शुरू, क्या समझना शुरू करो? सामर्थी। जो नए आए हैं ना, वो भी अपने आप को आमना समझे। कहो मैं सामर्थी हूँ। सामर्थी का मतलब कि मैं शक्तिशाली हूँ। हालेलुया। कहो मैं सामर्थी हूँ, मैं आम नहीं हूँ, क्योंकि मैं जीसस हॉली चर्च की कलीसिया हूँ, इसलिए मैं आम नहीं हूँ। हालेलुया। आपने अपने आप को आज से अपने मन में नए कीजिए। देखो आप मुझे नई नई बातें बताना शुरू करने वाली। हालेलुया। नई नई बातें बताना। आपने एक हैबिट बनानी है। किसी के जीवन में कोई किसी को परमेश्वर के बारे में बताता है ना, वो उस बात की भी गवाही दिया करे। चाचा समझ रहे? जब मुझे हाथ खड़ा कर कर बता दिया, चाहे चलती मीटिंग में भी आप पहले हाथ खड़ा करना है, जब मैं कहूँगा बोलने के लिए बोलना शुरू कर देना है। समझ रहे हो? कैसे कैसे आपने किसी के पास गए, कैसे आपने बताया, कैसे क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे पता चले कि आप भीतरली मनुष्य में नहीं हो रहे। जो आदमी अपने आप में सोया हुआ है वो यीशु का नहीं है। प्रभु ने कहा कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह तुझ पे चमकेगा। क्या होगा? मसीह तुझ पे चमकेगा। हालेलुया। समझ रहे हो? आपने अपनी रिश्तेदारी में जाते हो, वहां भी आपने बताना है प्रभु के बारे। वहां भी क्या करना है? बताना है। अगर आपको वहां 25-30 लोग मिले तो 25-30 लोगों में एक लोग तो होंगे जो आपकी बात को मानेंगे या सुनेंगे। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी को वचन नहीं ना बताते, आप अपना बीज नहीं पाते, तो आप पावरफुल नहीं बनोगे, नए नहीं बनोगे। प्रार्थना जब आदमी करता है ना, प्रार्थना चाहती है कि आदमी बीज भी डाले। क्या करे? एक बीज होता है हमारा दुश्मन का, जिससे प्रभु के भवन के काम चलते हैं पैसे से। कैसे? एक बीज होता है हमारा वचन का। कौन सा? वचन का। तो ये वचन का बीज आपने डालना है। कौन सा? ये बीज डालना आपने शुरू करना है, जैसे दुश्मन का वैसे वचन का। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, मैं सच कहता हूँ, हालेलुया, इतना ज्यादा आप परमेश्वर में बढ़ोगे जितना आपने सोचा भी नहीं है। आमीन, 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 आमीन। अब आप देख रहे होंगे ये कैसे होगा। हालेलुया। तो देखिए, एक जगह लिखा बाइबल में, प्रभु की बाइबल में लिखा, देखिए अफसिया में, अफसिया 3 की 17 में देखिए, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नई नींव डालो। किसके द्वारा मसीह तुम्हें बसेगा? किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। अब विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हें बसेगा। अब आपने आज, चाहे मैंने हीलिंग प्रे नहीं की, आपने विश्वास करना है कि मेरे पर काम हुआ है। क्या हुआ है? मेरे पर काम हुआ है। आपने विश्वास करना कि आज प्रभु के दास ने वचन बोलकर हमको अच्छे किया है। कैसे? वचन बोलकर, बताकर, और मैंने समझने की कोशिश की तो मैं अच्छा हो गया। हालेलुया। आप साथ जानिए, वचन को समझोगे, कोशिश करोगे, आप आज टेस्टमनी के साथ जाए। आमीन। देखिए लिखा सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ।
अब कौन सी शक्ति पाना है? ना समझने की। हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। ये भाई आगे चलकर प्रभु में बढ़ जाएगा। हालेलुया। खड़े हो जाइए, आप 1 मिनट खड़े हो जाइए, शर्माइए ना। हालेलुया। ये लड़का अगर लगातार 1 साल चलता रहा ना प्रभु में, ये सच जानिए, मैं बोल रहा हूँ, ये बढ़ जाएगा प्रभु। हालेलुया। ये दीवाना हो जाएगा, जहां जाएगा प्रभु का बीज पाएगा। आमीन। समझ रहे हो? यहां पर लिखा पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाइए। समझने की शक्ति। कौन सी शक्ति? समझने की। कौन सी? समझने की। अब मैं आपसे जितनी बातें कर रहा हूं, आप ये ना देखिए कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं पवित्र आत्मा के। आप तो चमत्कार जब होते हैं, आप देखते हो कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। ऐसे वो वचन से उससे भी बढ़कर काम करता है, वचन से बढ़कर काम करता है। हालेलुया। देखिए आगे लिखा, उसकी चौड़ाई को जानो। क्या करो? किसकी चढ़ाई को जानना है? हाँ, देखिए आप में सभी ने नहीं बोला, फिर उस भाई ने पहले नंबर पर पहला फल ले लिया, प्रभु की। किसकी? प्रभु की। हालेलुया। प्रभु की। जहां किसकी चढ़ाई को जानना है? किसी मनुष्य की नहीं, यीशु की। यहां कई बार हम लोग कहते हैं ना, भला रब को कोई जान सकता है? कहते हैं ना? नहीं कहते हैं ना कई बार। कई लोग जो सीधा सीधा बोल देते हैं, हालेलुया। कई पंजाबी में कहते हैं ना, पहला रब दी गल्लां नूं कोई जान सकता है? हालेलुया। कहते हैं ना, हालेलुया। कहते हैं ना, भला रब की बातों को कोई जान सकता है? भला परमेश्वर की बातों को कोई जान सकता है? तो यहां वो कहता है मेरी चौड़ाई को नाप ले। किसको? चौड़ाई को। देखिए यीशु कैसा है। ये व्यक्तिगत प्रभु है, रियलिटी, जो शरीर प्राण आत्मा के साथ आपके साथ काम करता है। समझ रहे हो? पवित्र आत्मा के द्वारा ये अभी धरती पर काम कर रहा है। जब स्वर्ग राज्य पाओगे ना, आप प्रभु को शरीर प्राण आत्मा के साथ देखोगे। हालेलुया। जहां प्रभु ने कहा मेरी चौड़ाई को जान ले, आगे देखिए कह रहा है मेरी लंबाई को जान ले। किसको? लंबाई को। कहां से ये पवित्र आत्मा के अच्छे शस्त्र आएंगे? कहां से पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी? जब आप उसको खोजोगे ना, प्रभु की चौड़ाई क्या है, प्रभु की लंबाई क्या है, कहां तक वो मुझको लेकर जा सकता है, कहां तक मैं काम कर सकता हूं, कहां तक मैं काम कर सकते हो। मैं सच कहता हूं, आप उसकी चौड़ाई और लंबाई को देखो। हालेलुया। जो कामों के बारे में आपने सोचा नहीं है, वो काम होने वाले। हालेलुया। प्रभु यहां तक मुझको बता रहा है, किसी के जहां जहां घर है ना, वहां वहां से लोग बचने वाले हैं। आगे लिखा मेरी ऊंचाई को जान ले और मेरी गहराई को जान ले। प्रभु कह रहा है मेरी ऊंचाई को जान ले तो मेरी गहराई को जान ले। समझ रहे हो? परमेश्वर के गहरे भेदों को जान लो। गहरे भेदों को जो समझ से परे है ना, अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से समझोगे, उससे प्यार से, प्रभु से प्यार करने लगोगे, इन बातों को समझोगे, तो आप की बुद्धि जो है सबसे ज्यादा काम करेगी। जितनी धरती पर वो बुद्धिमान है जो यीशु को नहीं समझ, उससे आपकी समझ ज्यादा काम करेगी। आमीन। आगे लिखा मसीह उस प्रेम को जो जान सको, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर के प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे है। आगे लिखा
जो ऐसा समर्थी है कि हमारी विनती समझ से वही अधिक काम कर सकता है। जो ऐसा प्रभु है जो हमारी विनती से अधिक काम कर सकता है। आप कितनी विनती आप कर सकते हो, समझ रहे हो? जितनी आप विनती कर रहे हो ना, उतनी आप विनती नहीं कर रहे जितना ज्यादा वो काम करेगा आपके जीवन में। आमीन। आपकी विनती से ज्यादा वो काम करेगा। आप जितनी प्रार्थना में उसके आगे बेनती करते हो ना, विनती करते हो, उससे ज्यादा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखें बंद कीजिए तो आज इसी वचन को फॉलो कीजिए। कहिए अपने मन में कहिए कि प्रभु तो मेरी विनती से ज्यादा मेरे जीवन में काम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। जितना मैं बोया नहीं है उससे ज्यादा तो मुझको काटने के लिए दे रहा है। जितना मैंने बीजा नहीं है उससे ज्यादा मैं काट रहा हूँ। जितना मैंने बोया नहीं है उससे ज्यादा प्रतिफल तेरे पास है। अबल बाश बल बर बल बाबा या बरा 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 बाबा 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 बे 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 दा बाबा 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 जा 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 जा। पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे भी तेरा दास काम करता है। अरी बलदा बाबा इन सभी को छू शबल बरा बरा या बरा बरा बरा। पवित्र आत्मा इनके जीवन में मेरे पवित्र आत्मा 100 गुना काम करो। इनको बुलाओ एक इस सामर्थ्य हो जाए, इस सामर्थ्य को पाए और बढ़ जाए। फादर शो दे, फादर शो दे, टच कर तेरा धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। हाँ बोलिए, प्रभु तो मेरी विनती से ज्यादा काम कर सकता है। प्रभु तो मेरी विनती से ज्यादा काम कर सकता है। प्रभु तो मेरी सोच से ज्यादा काम कर सकता है मेरे जीवन में। प्रभु तू ज्यादा काम कर सकता है मेरे जीवन में। प्रभु तू ज्यादा काम कर सकता है मेरे जीवन में। प्रभु तू मेरी विनती से ज्यादा काम कर सकता है। अब लबा शबल बर बलबा प्रार्थना करते रहो। अब लबा शबल बर बलबा बलबा जबल बर बलबा बलबा जबल बर बलबा बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा तू टच कर मेरे पिता रब्बा यार खलबा बलबा शबलबा। आज जी दिस गॉड पिता तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तेरा दास तेरे आगे धन्यवाद करता है मेरे पिता। तो शो दे पिता परमेश्वर, तू टच कर शबा बाबा बाबा दे बे बे शू दे मेरे खुदावंद खुदा। आज का वचन मेरे पिता इनके जीवन में मेरे पिता बहुताई का काम करे। शब्द मर 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 बाबा 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 शोध शोध पवित्र टच कर टच कर टच कर यीशु टच कर शोध तो मेरी विनती से ज्यादा काम कर। शब्द मर मर शोध पवित्र आत्मा टच कर। तुमने छुआ तेरा धन्यवाद। शबल बर पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। अबल शबल बर आज जी जिसको पिता परमेश्वर इनके जीवन में काम कर मेरे पिता। खुदावंद खुदा तू दया कर पिता। जबरा बरा 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 बाबा 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 दे बे 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 जा बाबा शू दे पिता। आज के वचन के द्वारा चंगे हो चुके हैं। हर बीमारी, हर शैतान की जो हर भारी भारी आओ फुआया 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 शुद्ध हो गया। आमीन, हालेलुया। हाँ आइए, अब आपका समय है अपने टाइट को बोने का। अपने टाइट को, अपने बीज को बोने का। खुदा के नाम से जो बोता है वो स्वर्ग से काटता है। जो लोग हफ्ते बाद बोते हैं, जहाँ किसी का पिछले महीने का रह गया है, तो वो अपने बीज को अपने दुश्मन को लेकर आए। जिनकी जनरेटर की सेवा रह चुकी है वो अपनी सेवा को लेकर आए, क्योंकि बोने वाले को खुदावंद खुदा सामर्थी परमेश्वर देखता है। अब